डन बाय कांस्टेंट फोर्स के हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे बच्चा, वहां से आगे बढ़े। ठीक है बेटा, चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं बेटा कांस्टेंट फोर्सेस का। देखो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है कि मान लो एक बॉडी है बेटा 10 किलोग्राम का, है ना बेटा, एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है ना, जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है। इस पे बेटा हम लोग ऐसे फोर्स लगा रहे हैं 50 न्यूटन का। ठीक है बेटा, और फोर्स लग रहा है कैसे, ये 37 डिग्री पे। ठीक है बेटा, तो सवाल कहता है फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, है ना बेटा। इन सब का वर्डन निकालो, और समय तुमको दिया गया है बेटा 10 सेकंड। 10 सेकंड में निकालना है तुमको, चलो करो। सुहेल, अभी आगे बढ़ो। अभी चेक करो बेटा, गड़बड़ कर रहे हो। स्नान का आंसर आया करण का। अंडर रूट क्यों ला रहे हो बेटा, लोकेश चेक करो।
देख बच्चा, इस बॉडी पे एफबीडी बनाओ, इसका एफबीडी देखो बेटा, क्या कहोगे? ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया बेटा 10G, है ना, नॉर्मल हो गया बेटा N, ठीक है। अप्लाइड फोर्स का देखो बेटा कंपोनेंट, ये हो जाएगा 50 cos 37 और ये हो जाएगा बेटा 50 sin 37, है ना बेटा। ये हो गया 30 और ये हो गया 40, ठीक है बेटा। तो देखो गिवन कंडीशन में, गिवन कंडीशन है बेटा, ये जो बॉडी हमारा है इसके लिखोगे n प्लस 30 इज इक्वल टू 10G, है ना बेटा। तो n आ गया कितना बेटा, नॉर्मल आ गया बेटा हमारा 70 न्यूटन, ठीक है। तो बताओ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, म्यू n, ये हो गया 35 न्यूटन, ठीक है। अब देखो बेटा अप्लाइड फोर्स हमारा कितना है, तो कहेंगे अप्लाइड फोर्स 40 न्यूटन, बेटा बड़ा है ना इससे, है ना बेटा बड़ा। इसका मतलब बॉडी स्लाइड करेगा, तो बॉडी अगर स्लाइड करेगा बेटा इसका मतलब फ्रिक्शन हो जाएगा काइनेटिक। कैसे लिखोगे, लिखोगे F माइनस एफ के इक्वल टू एम ए, है ना बेटा। ये कितना फोर्स था, ये था बेटा 40, सो 40 माइनस 35 इक्वल टू 10A, तो A आ गया बेटा हमारा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो बताओ बेटा 10 सेकंड में कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ A हो गया बेटा 0.5 और T स्क्वायर हो गया बेटा 100, इसका मतलब हो गया 25 मीटर, समझ गए। ये हो गया बेटा हमारा 25 मीटर, है ना। तो देख बच्चा अगर निकालना है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल तो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा बेटा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है ना बच्चा। अब कहोगे वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, ये भी जीरो बेटा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, ठीक है बच्चा। अब कहोगे वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, तो देख बेटा अप्लाइड फोर्स हमारा 37 डिग्री के एंगल पे था ना, है ना, और डिस्प्लेसमेंट हमारा ये है बेटा, कहा था ना वर्क डन मतलब बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का सेम डायरेक्शन। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में देखो, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो फोर्स हमारा है वो कौन सा है, ये हमारा है 40, है ना बच्चा। तो क्या कर दोगे इसको, ये हो जाएगा 40 इंटू डिस्प्लेसमेंट 25, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 1000 जूल वर्क डन बाय फ्रिक्शन, है ना बेटा। फ्रिक्शन है पीछे की ओर, फ्रिक्शन है हमारा बेटा पीछे की ओर ना, कितना है बेटा, तो देखो पीछे की ओर का फ्रिक्शन हमारा है एफ के, और एफ के कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 35 न्यूटन। तो क्या कर दोगे नेगेटिव वर्क 35 इंटू 25 इक्वल टू माइनस 875 जूल, ठीक है बेटा लिख ले। सब लोग समझ गए बच्चों, आगे देखो बच्चा। अब देखा जाए, चलो पहले एक नोट में एक पॉइंट लिख लिया जाए, नोट में एक पॉइंट लिख लिया जाए बेटा। पॉइंट क्या देखो, सुना ध्यान से बच्चा। देखो बेटा कहा जाए कि वर्क डन, वर्क डन बाय, वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स, है ना बेटा। किसी बॉडी पे जो रिजल्टेंट फोर्स हो बेटा, उस रिजल्टेंट फोर्स का अगर वर्क डन बोलोगे तो क्या मतलब होगा, तो कहोगे W रिजल्टेंट इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना बेटा। रिजल्टेंट फोर्स का वर्क डन डॉट डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर, है ना बेटा, बात समझे ना, ठीक है।
और देख बेटा नेट वर्क डन क्या होगा, तो कहोगे नेट वर्क डन का मतलब हो जाएगा बेटा वर्क डन इक्वल टू W बाई फोर्स F1 W बाई फोर्स F2 प्लस W बाई फोर्स F3, बोलो बेटा एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया बेटा सारे फोर्सेस का मिला करके वर्क डन। बात समझे, ये सारे फोर्स का बेटा मिला करके वर्क डन हुआ, बात समझा, ठीक है। तो देखो बेटा ये दो और ये चीज रिजल्टेंट फोर्स का वर्क डन और रिजल्टेंट वर्क डन बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना बच्चा। क्या लिखोगे, लिखोगे वर्क डन डब्ल्यू आर एंड सिग्मा डब्ल्यू, है ना बेटा, में और मे नॉट बी इक्वल, है ना बेटा। ये सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना बेटा। कुछ कंडीशन में ये सेम आएगा और कुछ कंडीशन में ये अलग आएगा, है ना बेटा। इसलिए इसे कभी भी एग्जैक्टली बराबर डायरेक्टली मत कर देना, ठीक है बच्चा। रिजल्टेंट और नेट में क्या डिफरेंस है बेटा, अंतर है बेटा। यहां में वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स बोलो या वर्क डन बाय नेट फोर्स बोलो, यहाँ पे कोई अंतर नहीं है बच्चा, है ना। लेकिन ये क्या है, रिजल्टेंट फोर्स का वर्क डन, ये क्या है बेटा, सारे वर्क डन का अलग अलग एडिशन। दोनों में क्या अंतर है देखो, जैसे कि मान लो, जैसे कि मान लो बेटा कोई एक बॉडी हो, है ना, कोई एक बॉडी हो बेटा और इस बॉडी पे एक फोर्स ऐसे लग रहा हो F1, है ना बेटा, कोई ऐसे लग रहा हो फोर्स F2 और कोई ऐसे लग रहा हो फोर्स F3, है ना बेटा। इस तरह से फोर्सेस लग रहे हो, है ना बेटा। तो WR का मतलब क्या है देखो, सबसे पहले निकालेंगे क्या, रिजल्टेंट फोर्स F वेक्टर इक्वल टू, कहोगे F वेक्टर प्लस F1 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर एंड सो ऑन, ठीक है ना बच्चा। अब देखो वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या हुआ, तो कहोगे रिजल्टेंट फोर्स डॉट एस वेक्टर, इसका मतलब F1 वेक्टर डॉट एस वेक्टर प्लस F2 वेक्टर डॉट एस वेक्टर एंड सो ऑन, है ना बेटा। लेकिन देखो सिग्मा डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ, सिग्मा डब्ल्यू का मतलब हुआ बेटा W बाई F1 प्लस W बाई F2 प्लस W बाई F3 एंड सो ऑन, है ना बेटा। अब सुनना गौर से, देखो बेटा अगर कोई बॉडी पे तुम ऐसे फोर्स लगाते हो, है ना, तो क्या जरूरी है बेटा कि बॉडी हमारा सीधा ही जाए। सोचो बेटा अगर ये बॉडी सीधा जाएगा बच्चा, इसका मतलब क्या होगा, हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बराबर ना, ठीक है। लेकिन सोचो अगर ये बॉडी ऐसे हो के ऐसे हो जाए, तो हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम है क्या बेटा, देखो तो पहले ऐसे था और फिर ऐसे हो गया, है ना। तो देखो बेटा ऊपर वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कम है और नीचे वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है बच्चा। इसका मतलब हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो गया, है ना बेटा। तो क्या कहेंगे इसको हम लोग, F1 वेक्टर डॉट S1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर डॉट S2 वेक्टर एंड सो ऑन, बोलो, है ना बेटा। अगर ये सारा डिस्प्लेसमेंट बराबर है तो दोनों बराबर हो जाएगा, और अगर सारा डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं है बच्चा तो सेम नहीं आएगा, समझ गए बात, ठीक है। तो क्या बना कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या बना बेटा, तो लिखोगे इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, है ना बेटा। जब बॉडी कैसा हो रहा हो, रोटेट कर जाएगा, है ना बेटा। बॉडी क्या होगा, ये बॉडी देखो यहां से आगे बढ़ा और ऐसे रोटेट कर गया, है ना, तो हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा बच्चा, है ना। एंड इन केस ऑफ डिफॉर्मेशन, एंड इन केस ऑफ डिफॉर्मेशन, बॉडी क्या हो रहा हो बेटा, डिफॉर्म हो जा रहा हो। जैसे कि मान लो यहां से अगर फोर्स को ऐसे दबा दें तो रॉड छोटा हो जाएगा बेटा, है ना। लेकिन रॉड कहीं मूव तो नहीं किया ना, रॉड कहीं नहीं मूव किया, मतलब रिजल्टेंट फोर्स का वर्क डन 0 है बेटा। लेकिन मैंने जो फोर्स लगाया दोनों एंड पे, वो तो पॉजिटिव वर्क किया ना बेटा, बात समझे ना। इसलिए क्या करोगे, W R और सिग्मा W ये सेम नहीं होगा बच्चा, जब बॉडी डिफॉर्म हो रही हो या बॉडी रोटेट कर रही हो, ठीक है बच्चा, लिख लो, नोट कर लो इसको।
हाँ बेटा, रिजल्टेंट फोर्स रिजल्टेंट से ही आएगा, वेक्टर एडिशन से ही आएगा। इरेज कर रहा हूं बच्चा, इरेज कर दूं ना? हाँ बेटा, रोटेशन और डिफॉर्मेशन इसको छोड़ दोगे तो बाकी सब जगह बराबर आएगा। सत्यम, लास्ट पॉइंट ये वाला बेटा, वही मैंने कहा बेटा, बॉडी डिफॉर्म कर जाएगा, शेप बिगड़ गया। शेप अगर बिगड़ गया उस केस में डिफॉर्मेशन मतलब। देख बेटा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस, अगर फोर्स हमारा वेरिएबल है बेटा, उस केस में कैसे निकालोगे वर्क डन? तो देख बच्चा, अगर मान लो किसी बॉडी के किसी खास पॉइंट पर तुमने फोर्स लगाया बेटा, बॉडी के किसी खास पॉइंट पर फोर्स लगाया, और तुम्हारे फोर्स लगाने से बच्चा ये जो पी पॉइंट था, ये पी पॉइंट मूव करके यहाँ पहुंच गया, है ना बेटा? ये तो कंफर्म हो गया ना बेटा कि डिस्प्लेसमेंट हमारा एस है ना बेटा? इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि डिस्प्लेसमेंट हमारा एस है ना बेटा? ठीक है, अब सोचो कि इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है बेटा, वो कांस्टेंट नहीं है ना? अगर वो कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब या तो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है बेटा, या तो डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, या फिर दोनों में से कुछ भी कांस्टेंट नहीं है ना बच्चा? ठीक है, इस पे जो फोर्स लग रहा है बेटा, इस पे जो फोर्स लग रहा है एफ वेक्टर, है ना? एफ वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट, है ना बेटा? ये क्या है? वेरिएबल है, समझा बेटा? ये अलग अलग जगह पे फोर्स हमारा अलग अलग है, हर जगह एक जैसा नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में? ऐसे कंडीशन में यूं कहोगे बेटा कि मान लिया मैंने कि यहां से x दूरी पे, यहां से x की दूरी पे या s की दूरी पे, है ना बेटा, एक छोटा सा ले लिया मैंने डिस्प्लेसमेंट, और कहा क्या है ये? ds। समझा बेटा? बीच में कहोगे s आगे बढ़ के एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे बेटा, ds। ठीक है, और कहेंगे कि देखो बेटा, इस डिस्प्लेसमेंट के लिए कहेंगे फॉर एलिमेंट्री ds। सुनना बेटा ध्यान से, कहोगे देखो बेटा फोर्स तो वेरिएबल है, बिल्कुल सही बात है ना बेटा? क्या वेरिएबल है? तो कहेंगे हर जगह पे अलग अलग है, और अगर हर जगह बेटा अलग अलग है तो ये मान सकते हैं ना कि इस बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारा ये फोर्स कांस्टेंट है ना बच्चा? तो इस बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं मान लूं कि वो एफ कांस्टेंट है बेटा, है ना, तो क्या बोलोगे? तो कहोगे फॉर एलिमेंट्री ds। क्या कहेंगे बेटा हम लोग कहेंगे एलिमेंट्री वर्क डन। एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा। तो कहोगे एलिमेंट्री वर्क डन dw इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर, है ना बेटा? एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है बच्चा, तो क्या हो जाएगा हमारा? देखो बेटा, क्या कर दोगे? dw, तो कहेंगे बेटा वर्क डन w इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw, है ना? तो w क्या बन गया बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ f वेक्टर डॉट ds वेक्टर, है ना बेटा?
वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, है ना बेटा। बात समझ गए। अब जहां से जहां जाएगा वहां से लिमिट डाल देंगे। जैसे मान लो कहता है बेटा 5 मीटर में कितना वर्क डन, तो कह देना 0 से 5 मीटर। कहेगा अगला 5 मीटर में कितना वर्क डन, तो 5 मीटर टू 10 मीटर। ठीक है बच्चा, इसको लिख लो। लिमिट जो होगा बेटा वो किसके लिए होगा, एस के लिए होगा बेटा। एस के लिए, जहां से फोर्स लगाना शुरू किए वहां तक, और जहां तक वर्क डन निकालना है बेटा। तो देखो बच्चा, इसको ऐसे बोल सकते हैं ना हम लोग, एफ डी एस कॉस थीटा, है ना बेटा। तो ऐसे बोल सकते हो ना बेटा, बोलो तो कि इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, है ना बेटा, तो डब्ल्यू क्या बन जाएगा, डब्ल्यू बन जाएगा बेटा एफ डी एस। बोलो, है ना, डब्ल्यू बन जाएगा बेटा हमारा एफ डी एस। तो बोल सकते हैं ना बेटा कि वर्क डन इज एरिया अंडर ग्राफ, है ना बेटा। ये क्या हो जाएगा, एरिया अंडर ग्राफ। किस ग्राफ का, तो कहना एफ वर्सेस एस ग्राफ, है ना बेटा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होगा बेटा, उसका एरिया बताएगा हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट। उसका एरिया बताएगा हमारा वर्क डन। इरेज कर रहा हूं बच्चा। चलो बेटा कुछ क्वेश्चन करें। क्वेश्चन हमारा है बेटा, क्वेश्चन है ए बॉडी या ए फोर्स एफ इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स, एफ इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स is applied on a body, है ना बेटा, इन x डायरेक्शन। ठीक है बच्चा, किधर अप्लाई किया, उसपे x डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई किया। ठीक है बेटा, वेयर x इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट, है ना बेटा। x क्या हमारा है, ये हमारा है बेटा x कोऑर्डिनेट है बेटा। ठीक है, x हमारा x कोऑर्डिनेट है, समझा। तो सवाल कहता है बेटा फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स, है ना बेटा, इन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम
x इक्वल टू 6 मीटर टू x इक्वल टू 12 मीटर। ठीक है बेटा, 6 मीटर से 12 मीटर ले जाने में कितना वर्क डन होगा, करो तो बच्चा। चलो हुआ तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आया। अभी अली हैदर, अनिकेत, राखी प्रजापति, राजदीप। चलो बेटा मैं भी देखता हूँ क्या आंसर आता है। देखते बच्चा, सिंपल फॉर्मूला इस्तेमाल कर देंगे बेटा हम लोग। कौन सा फॉर्मूला, बोलो बोलो। तो W इक्वल टू एफ डॉट डी एस, है ना बेटा। इस सवाल में क्या कह रहा है बोलो, कि फोर्स हमेशा एक्स डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा एक्स में है बेटा। इसका मतलब यहाँ पे एंगल 0 है बेटा, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हो जाएगा dx। बोलो, पार्टिकल जा रहा है बेटा एक्स में ना, तो ds और dx एक ही बात है बच्चा, है ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो एंगल 0 हो गया बेटा, है ना। थीटा बराबर बेटा 0 डिग्री है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखना बेटा। फोर्स हमारा कितना है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स। फोर्स है बेटा हमारा 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और ये हो गया बेटा dx। इंटीग्रेशन 6 टू 12, है ना बेटा। कहां से स्टार्ट किया, 6 मीटर से 12 मीटर तक। कितना हो जाएगा बेटा, देखो तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना बेटा। और लिमिट हमारा हो गया 6 टू 12, तो कितना हो जाएगा बेटा, 2/3 इंटू 12 क्यू माइनस 6 क्यू, 12 क्यू माइनस 6 क्यू डिवाइड बाई 3, है ना बेटा। प्लस ये हो जाएगा हमारा 12 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, है ना बेटा। कितना हो जाएगा बोलो। अब जो भी आएगा मुझे पता नहीं, सॉल्व करना बेटा, इसको सॉल्व कर लेना, जूल में आंसर आएगा। इरेज कर रहा हूं बेटा।
देखो बेटा, स्मूथ सरफेस पे हम फोर्स लगाएंगे बेटा, तो जिधर हम फोर्स लगाएंगे बॉडी उधर ही जाएगा बेटा। तो उस फोर्स का हमें वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो देखो बेटा, पहला हमारा सवाल है, इन 0 to 10 मीटर है ना बेटा, 0 से 10 मीटर के बीच में निकालना है वर्क डन। देखो बेटा, पहला हमारा डायग्राम है कि फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ दिया है वो ऐसा दिया है, ठीक। ये हमारा बेटा 20, फोर्स हमारा न्यूटन में है, डिस्प्लेसमेंट बेटा मीटर में है। ये हमारा है बेटा 50, और ये हमारा है, सॉरी, 10 मीटर ना बच्चा, ये है 8 मीटर और ये है 10 मीटर, ठीक है बच्चा। अगला देखो ग्राफ, जो सेकंड है बेटा, सेकंड हमारा है ग्राफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, है ना बेटा। ये भी हमारा मीटर में है बेटा, और ये न्यूटन में है, ठीक है। कैसा है देखो बेटा, ये हमारा ऐसा है, फिर ऐसा है, और फिर ऐसा है। ये हमारा क्या है, रुको तो चेंज करेंगे बच्चा, चलो ठीक है छोड़ो। ये हमारा है बेटा 20 न्यूटन, ये है 4, ये है 6, और ये है 12। ये 4, 6 और ये बेटा 12 है ना। नंबर सी, नंबर सी में है बेटा फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा। ये भी हमारा न्यूटन, और ये हमारा है बेटा मीटर। फोर्स कैसा है देखो, फोर्स ऐसा है, ठीक है। ये हमारा है बेटा 40 न्यूटन, यहाँ ये है बेटा 10 न्यूटन नेगेटिव में, और ये इसका देखो, ये जो हमारा है ना बेटा, ये 5 मीटर है, और ये हमारा बेटा 10 मीटर है, ठीक है। चलो करो, ये वाला पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है बच्चा, है ना। यहाँ सिर्फ यहाँ दिया है हमारा 5 और ये 10 है। चलो करो, कर लो बच्चा, आंसर आ रहे हैं तुम्हारे। ये सही गलत नहीं बोलूंगा मैं, आसान क्वेश्चन है, खुद से करो। अपने प्रोसेस पे कॉन्फिडेंस लाओ बच्चा।
चलो बच्चा मैं करता हूं, देखो देखो बेटा, यहाँ देखो सारा फोर्स हमारा पॉजिटिव है ना बेटा, तो इसका वर्क डन निकाल लेंगे डायरेक्ट एरिया बेटा। तो देखो ये पूरा एरिया हमारा कितना हो जाएगा, तो कहोगे हाफ इनटू, ये बेटा ट्रेपेजियम है ना, ट्रेपेजियम का एरिया सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड जोड़ो, ये हो गया बेटा 8 मीटर, ये हो गया 10 मीटर, ये तो मतलब हो गया बेटा 8 + 10, और ये हाइट है हमारा बेटा 20, तो 2 से कैंसिल हो गया 10 टाइम्स, कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 18 और 10, तो ये हो गया बेटा 180 जूल, है ना, ये हो गया बेटा 180 जूल। चलो यहाँ देखो बेटा, इस वाले में हमसे पूछा गया था बेटा अप टू कितना बोलो, 10 मीटर ना, लेकिन सवाल कहाँ तक है बेटा, देखो ये 12 मीटर तक है ना, लेकिन हमें पूरा का एरिया नहीं निकालना है बच्चा, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 10 मीटर तक का एरिया निकालना है। तो देखो बेटा 10 मीटर यहाँ कहीं होगा ना बेटा, बोल 10 मीटर यहाँ कहीं होगा, है ना, तो देखो बेटा इसका हमारा ये हाइट कितना होगा, ये जरूरी हो गया ना अब, है ना, सुना ध्यान से, तो बोलो बेटा ये कितना था, ये है 20 बेटा, और ये कितना है 6, ये है बेटा 20, ये कितना है 6, तो स्लोप कितना हुआ, तो कहोगे 20/6, है ना बेटा, 20/6 स्लोप हुआ। तो बोलो बच्चा, कहते हो 6 मीटर आगे जाने पे, 6 मीटर आगे जाने पे 20 मीटर हाइट कम हो गया, है ना बेटा, तो 2 मीटर आगे जाने पे हाइट कितना कम होगा, तो कहोगे 20/6 × 2, बोलो बेटा 6 मीटर आगे गए तो फोर्स 20 न्यूटन कम हो गया, है ना, इसका मतलब 1 मीटर आगे जाने में कितना कम होगा, 20/6, तो 2 मीटर आगे जाने में कितना कम होगा, तो 20/6 × 2 20/3, है ना बच्चा, इसका मतलब ये फोर्स कितना है, ये है 20/3, समझ गए बेटा, ठीक है ना, तो इसका हमारा वर्डन क्या होगा बेटा, देखो तो क्या करेंगे, हम कहेंगे हमको पूरे का वर्डन नहीं चाहिए बच्चा, हमें कितना चाहिए, हमें सिर्फ 10 मीटर का चाहिए, इसका मतलब ये एरिया चाहिए, है ना बेटा, ठीक है, तो क्या करोगे, पूरे का निकाल करके इस छोटे से ट्रायंगल का माइनस कर लेंगे बच्चा, समझा ना, क्या हो जाएगा देखो, हम लोग कह देंगे बेटा इसके लिए W = पहले पूरे का निकाल लो, तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, कितना है बेटा, ये है देखो कितना 2, ये है 2, और ये पूरा है 12, तो ये हो गया बेटा 2 + 12 इनटू हाइट कितना बेटा, ये 20, लेकिन ये तो एरिया कहां तक का आ गया बेटा, ये तो 12 मीटर तक का आ गया ना, और 10 मीटर का निकालना है तो क्या करोगे, माइनस करोगे, है ना बेटा, हाफ इनटू इस छोटे से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लो बच्चा, तो क्या हो जाएगा, हाफ इनटू ये हो गया 20/3 इनटू हो गया बेटा 2, इसका मतलब कितना हो गया, देखो तो बेटा ये हो गया 10, ये हो गया 140, तो हो गया बेटा 140 माइनस ऑफ ये हो गया बेटा 20/3, इसका मतलब 400/3 जूल, ठीक है बेटा, सबको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब यहाँ देखो बेटा, इस सवाल में कहता है ये फोर्स है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन देखो बेटा इसमें कुछ में फोर्स पॉजिटिव है और नीचे वाले में फोर्स नेगेटिव है, इसका मतलब बेटा कुछ इसमें पॉजिटिव वर्क है और कुछ इसमें नेगेटिव वर्क है ना बेटा, हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का निकालना है रिजल्टेंट, सुनना ध्यान से बच्चा। तो देखो बेटा ये पॉजिटिव वाला एरिया हम तभी निकाल पाएंगे बच्चा जब हमको इस वाले का पता चले, है ना। अब ये वाला कितना है, चलो पता करते हैं, सुनना ध्यान से बेटा, बोलो तो यहां से यहां से यहां ये कितना है बेटा, 5 मीटर, 5 मीटर जाए हम, सुनना ध्यान से बच्चा, 5 मीटर हॉरिजॉन्टल, और लाइन कितना ऊपर से नीचे, यहां से पूरा हाइट कितना बेटा, तो 40 ऊपर 10 नीचे 50, कितना बेटा 50, है ना बेटा। तो स्लोप कितना है 50/5, स्लोप 10 ना बच्चा, स्लोप 10 ना 50, ये ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, बड़ा वाला ट्रायंगल 50 बाई कितना 5, है ना बेटा। क्या कहोगे 5 मीटर आगे गए तो 40 मीटर घट गया, सॉरी 5 मीटर आगे गए तो 50 मीटर फोर्स घट गया, फिर से बोलता हूं 5 मीटर आगे गए
तो 50 न्यूटन फोर्स घट गया। इसका मतलब बेटा 1 मीटर आगे जाओगे तो कितना घटेगा? 10 न्यूटन। 1 मीटर आगे बढ़ने पे घटा बेटा 10 न्यूटन। इसका मतलब 40 न्यूटन घटने के लिए हमको जाना पड़ेगा 4 मीटर, है ना बच्चा? इसका मतलब क्या हो गया बेटा? ये जो पॉइंट हमारा है, ये जो पॉइंट है, ये हमारा क्या है बेटा? ये 4 मीटर है, समझे? है ना? तो अब चलो टोटल वर्डन के लिए बेटा पहले निकालते हैं पॉजिटिव एरिया का वर्डन। कितना बेटा? ये हाफ इंटू ये हो गया बेटा हमारा कितना? 4। और ये कितना हो गया बेटा? 40। ठीक है, ये पॉजिटिव वाला हुआ ना। अब देखो बाकी सब नेगेटिव है, तो माइनस हाफ ऑफ ट्राइपीजियम का एरिया, ये है बेटा 5, ये है बेटा 6 इंटू ये हाइट कितना बेटा? 10। तो 2 कट गया 5 टाइम्स, क्या हो गया बेटा? ये 160/2, 80 माइनस कितना बेटा? 11 इंटू 5, 55 इक्वल टू 25 जूल। सबको क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो बोलो बच्चा। फर्स्ट वाले को इरेज कर रहा हूं, फर्स्ट सबका सही आंसर आया है। इस बार तुमको ग्राफ दिया है मैंने, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। इस बार एक्सेलरेशन ग्राफ दे दिया तुमको, ठीक है? और जिसमें मास दिया है बेटा 2 किलोग्राम। मास पता है हमको बॉडी का 2 किलोग्राम है, ठीक है? तो देखो तो कितना आएगा। चलो करो तो। इस बार बेटा सेकेंड फिर से बता दूं, क्या दिक्कत बच्चा? नेगेटिव ना होता है ना सर? क्या नेगेटिव नहीं होता है बच्चा? बेटा इसमें क्या किया, पूरे का एरिया निकाल करके इस छोटे से एरिया को माइनस कर दिया, क्योंकि हमको 10 मीटर तो निकालना था। 20/3 वाले का नेगेटिव किया ना बेटा, माइनस किया ना मैंने, देखो तो पूरे का निकाल दिया। ट्रेपेजियम ना बेटा, सारा काउंट हो गया। वो नेगेटिव नहीं है, माइनस किए हैं टोटल में से। कोई दिक्कत अगर है बेटा तो हैंड रेज करो। कोई दिक्कत है किसी को तो हैंड रेज कर बच्चा। ट्राई करो बच्चों।
हाँ कर सकते थे करण, सही बोला, सिमिलर ट्रायंगल से भी कर सकते थे। हाँ हाँ, प्रणय दक्ष, यस। चलो देखो, तो देखो बच्चा, इसमें एक्सेलरेशन है बेटा और डिस्प्लेसमेंट है ना। तो देखो बेटा इसमें कैसे करेंगे हम लोग, कहेंगे देखो बेटा फोर्स इक्वल टू एम ए होता है ना बेटा, कहा था ना स्मूथ सरफेस बॉडी में फोर्स लग रहा है एफ इक्वल टू एम ए है ना बच्चा। तो वर्डन लिखेंगे अगर हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस, ये हो जाएगा बेटा एम इंटीग्रेशन ऑफ एडीएस। बोलो बच्चा, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया मास इनटू एरिया अंडर ग्राफ। ठीक है बेटा, मास कितना है देखो 2 किलोग्राम। ठीक है बेटा, एरिया निकाल लो। इसका एरिया देखो बेटा, पहले ये वाला एरिया देखो, ये वाला देखो बेटा एरिया, ये कितना बोलोगे, ये बोलोगे 2 × 2, फिर प्लस देख बच्चा ये एरिया, ये देखो बेटा ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम का एरिया कितना हो जाएगा, तो कहोगे हाफ इनटू, ये कितना है बेटा, ये हमारा है 2, ये है 4, मतलब 2 + 4 इनटू, ये हो गया बेटा 2, फिर प्लस। अब देख बेटा इस ट्रायंगल का एरिया, ये कितना एरिया है बेटा, तो कहोगे हाफ इनटू बेस हो गया 4 और हाइट हो गया बेटा 4। ठीक है, तो कितना हो गया देखो, ये हो गया बेटा 2 × ये हो गया हमारा 2 कैंसिल और ये हो गया 2 टाइम्स कैंसिल, ये हो गया बेटा 4, 4 + 6 ये हो गया 10, 10 + 8 18, इसका मतलब 2 × 18, ये आ जाएगा बेटा 36 जूल। समझे, कोई दिक्कत। 2 + 4 के बाद 6 आएगा, 2 + 4, 2 + 4 है, ठीक है सही बोला, इंटू ये 4 होगा बच्चा, है ना। ये हो जाएगा 2 टाइम्स कैंसिल, ये हो जाएगा 4, 4 + 12 16, 16 + 8 24, ये हो जाएगा बेटा 24, ये हो जाएगा बेटा 48 जूल। ठीक है, नोट कर ले बच्चा। चलो बच्चों, होमवर्क करेंगे डिस्कस अब। होमवर्क क्या था बताओ, दिया हुआ। हेलो, कैसे आ रही है चैट। होमवर्क में क्या करना है बेटा हम लोग को, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पार्ट 2।
एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 दिया होगा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पार्ट 3। ओके, हेलो के मुझे मैसेज करना, व्हाट्सएप पे करना मैसेज, मैं ऐड कर लूंगा। अच्छा, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा हो गया था बेटा, बच गया था ना? शायद सेक्शन बी कर लिया था हमने, सेक्शन सी में नहीं किया था। भेजता हूं बेटा। निकालो एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन सी। कोई डाउट है बेटा इसमें? C1 C2 हो गया, C2 पूछना है। देखो बच्चा, C2 में देखो बेटा, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 C2 नंबर क्वेश्चन कहता है बेटा, a force F equal to T is applied to block A as shown in the figure. The force is applied at T equal to 0 second when the system was at rest and string is just straight without tension. Which of the following graph gives the friction force between the block B and the horizontal surface as a function of time? है ना बेटा, हमें कहना है B का फ्रिक्शन फोर्स एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस से फंक्शन ऑफ टाइम का टेंशन। देख बच्चा, अच्छा B4 B5 पूछना है, बता देता हूं, पहले इसको देख लो बेटा। C2 में देख बेटा, देखो बच्चा ध्यान से, इस सवाल में हालांकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है बेटा, है ना, लेकिन चलो मैं कुछ वैल्यूज मान के करता हूँ। वैल्यूज माने करोगे तो थोड़ा समझना आसान होगा, है ना बच्चा। देखो मान लिया मैंने कि इसका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है बेटा ये है 40 न्यूटन, ठीक है बेटा, है ना, और इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन बेटा और काइनेटिक ये भी है 40, क्योंकि दोनों बराबर था। देखो इसमें, इसके लिए बेटा लिमिटिंग मैंने मान लिया 50 न्यूटन और इसकी काइनेटिक है बेटा 40, ठीक है ना। तो हमें बेटा क्या चाहिए, हमें चाहिए बेटा इस वाले का फ्रिक्शन फोर्स, इस वाले का फ्रिक्शन फोर्स F2 वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है बेटा। तो चलो देखो, मैंने कहा ये फ्रिक्शन फोर्स F2 वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना बेटा। तो बताओ, अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊं बेटा 10 न्यूटन, अगर मैं लगाऊं बेटा 10 न्यूटन, तो क्या ये बॉडी आगे बढ़ना चाहेगा बेटा? क्या ये बॉडी आगे बढ़ना चाहेगा? नहीं ना बेटा, और आगे बढ़ना नहीं चाहेगा बेटा तो रस्सी टाइट नहीं होगी, है ना बच्चा। तो देख, अगर रस्सी टाइट नहीं होगी बेटा, तो रस्सी टाइट नहीं होगी तो यहाँ फ्रिक्शन नहीं होगा। ये बात समझा ना? इसका मतलब बेटा जब तक ये फोर्स इस 40 से एक्सीड नहीं करेगा तब तक यहाँ फ्रिक्शन नहीं आएगा। बोलो, ये बात समझ गए बेटा? जब तक ये फोर्स बेटा 40 से आगे नहीं बढ़ेगा तब तक यहाँ फ्रिक्शन नहीं आएगा, है ना। इसका मतलब ये वाला बॉडी जीरो रहेगा बेटा, ये वाला फोर्स हमारा कुछ देर तक जीरो रहेगा, ठीक है। अच्छा, क्वाजी को पूछना है कुछ, बोलो क्वाजी। क्वाजी बोलो। पहले का नहीं पूछना, चलो कोई बात। देखो बच्चा, ये हमारा हो गया फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जीरो। आगे चलो, देखो बेटा ध्यान दो, यहां से बेटा जब 40 से एक्सीड करेगा, है ना, इमेजिन करो, मैंने कहा ये फोर्स है बेटा 41, ये फोर्स हमारा है 41, तो क्या होगा? तो कहोगे 40 है बेटा, है ना, तो 40 ये कवर कर लेगा, ये हो जाएगा टेंशन 1 न्यूटन, है ना बेटा। अगर कहोगे ये 42 होगा बेटा, तो ये हो जाएगा 2 न्यूटन, ये हो जाएगा 43, तो ये हो जाएगा 3 न्यूटन। बोलो बेटा, जैसे जैसे ये फोर्स 40 से आगे बढ़ेगा वैसे वैसे टाइट होगा बेटा। बात समझा ना? इसका मतलब फ्रिक्शन यहां से बेटा, और जितना टेंशन होगा उतना ही फ्रिक्शन होगा बेटा, तो वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ेगा बेटा, है ना।
तो बढ़ता जाएगा, है ना बेटा। और बोलो कितने फोर्स लगाने पे ये दोनों बॉडी मूव कर जाएगा? बोलो बच्चा, कितने फोर्स लगाने पे ये दोनों मूव कर जाएगा? नहीं बेटा, 40 इसका और 50 इसका, 90 में बच्चा, 90 लगेगा ना। 90 से कम में तो मूव नहीं करेगा बेटा, है ना। बात समझा ना। तो देखो बेटा, ये वैल्यू हमारी बढ़ती रहेगी, है ना, जब तक कि ये लिमिटिंग में पहुंच जाए, है ना बेटा। अब देखो, जब ये पहुंच जाएगा बेटा लिमिटिंग, ये पहुंच जाएगा बेटा हमारा लिमिटिंग वैल्यू, है ना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? अब स्लाइड करेगा, स्लाइड करेगा तो अचानक फ्रिक्शन जो है बेटा घट के क्या हो जाएगा? ये घट के हो जाएगा बेटा काइनेटिक, है ना। और इसके बाद हो जाएगा ये कांस्टेंट, उसके बाद काइनेटिक एंड कांस्टेंट। ठीक है, तो आंसर देखो ऑप्शन नंबर ए। अब देखो बेटा B4 B4 कहता है बेटा कि a block of mass 2 kilogram rests on a rough inclined plane making an angle 30 degree with the horizontal. Coefficient of static friction 0.7 है बच्चा। तो कहता है द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज। तो पहले चेक करो कि बॉडी स्लाइड करेगा या नहीं। तो देखो बेटा, जब एंगल हमारा 30 डिग्री है तो tan थीटा कितना हो जाएगा? बोलो, ये हो जाएगा 1/√3, है ना बेटा, नियर अबाउट 0.6 के अक्रॉस, 0.6 के अक्रॉस, है ना बेटा। लेकिन म्यू क्या होता है बेटा? tan फाइव कितना दिया है? 0.7। कौन बड़ा है? कौन बड़ा है देखो। तो कहोगे ना बेटा फाई हमारा थीटा से बड़ा है ना। एंगल ऑफ रिपोज बड़ा है बेटा, इसका मतलब स्लाइड नहीं होगा। इसका मतलब बेटा नो स्लाइड, है ना। अब अगर स्लाइड नहीं करेगा, इसका मतलब फ्रिक्शन जो होगा बेटा वो क्या होगा? स्टैटिक होगा बेटा। फ्रिक्शन जो होगा वो स्टैटिक होगा, है ना। और अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर लेगा। तो इंक्लाइन प्लेन पे कितना लिखोगे? ये हो जाएगा mg साइन थीटा। बोल बेटा, समझ गया? ठीक है, अब देखो बेटा B5 कहता है कि टू मासेस A एंड B, इतना दिया है बेटा, है ना। कहता है मिनिमम मास ऑफ C दैट मे बी प्लेस्ड ऑन A टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग। मूव नहीं करना चाहिए, है ना बेटा। तो देखो, कहता है मूव नहीं करना चाहिए। तो बोलो तो बेटा, ये जो हमारा बॉडी दिया है और ऐसे लग रहा है टेंशन, इसकी वैल्यू कितनी है? लिमिटिंग वैल्यू कितनी है? तो कहोगे इसकी लिमिटिंग वैल्यू होनी चाहिए, म्यू है बेटा 0.2, म्यू है 0.2, है ना बेटा। इसका मास मान लो x, है ना बेटा, इसका मास है 10 किलोग्राम। ठीक है बच्चा, तो क्या लिख देगा? 0.2 ऑफ x प्लस 10 इंटू जी। बोलो बेटा, होगा? ठीक है, अब देखो बेटा सी वाला ब्लॉक 5 किलो का, बी वाला ब्लॉक ये भी मूव नहीं कर रहा है। तो T बराबर 5G, तो T बराबर 5G और यहाँ T बराबर इतना। सॉल्व कर लो, ये कराया भी है क्लास में मैंने। पार्ट एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 1 से 5। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 1 से 5। वन एंड टू। देखो बच्चा, वन में कहता है कि a fixed wedge with both surface inclined at 45 degree to the horizontal, a particle P of mass m is held on a smooth plane by a light string which passes over a smooth pulley A and attached to the particle Q of 3m which rests on the rough plane. The system is released from rest given that acceleration of each particle of magnitude g by root 2. तो कहता है टेंशन द स्ट्रिंग क्या होगा बच्चा? देखते हो, देख तो बेटा, ये हमारा एंगल 45, ये वाला एंगल भी 45। ठीक है, ये हो गया बेटा हमारा पुली,
यहां से आया ब्लॉक, है ना बेटा, यहां से आया एक और ब्लॉक, ठीक है। अब इस कंडीशन में ये है बेटा मास हमारा 3m और ये हमारा मास है बेटा m, ठीक है। तो देखो बेटा तुम साफ देख पा रहे होगे, ये सरफेस दिया है बेटा रफ और ये हमारा है स्मूथ। ये वाला मास हैवी है ना बेटा, ये मास हैवी है ना, इसका मतलब ये नीचे आना चाहेगा और ये ऊपर जाना चाहेगा। भाई क्वेश्चन में ही दोनों का दिया है एक्सेलरेशन, क्वेश्चन में दिया है एक्सेलरेशन बेटा, इसका मतलब पक्का स्लाइड कर रहा है। पक्का स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन काइनेटिक है। एक की वैल्यू तुम्हारी है बेटा g/5√2। तो पूछा है बेटा इस सवाल में कि टेंशन कितना होगा। देख तो बेटा इसके लिए क्या लिखोगे नीचे की तरफ, mg sin थीटा कितना हो जाएगा बेटा 3mg/√2, है ना, sin 45, 3mg sin 45 माइनस टेंशन माइनस यहाँ फ्रिक्शन बेटा F काइनेटिक इक्वल टू 3ma, है ना बेटा। और इसका बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, ये होगा म्यू इंटू 3mg cos 45, है ना बेटा। इसके लिए क्या कहोगे, ये तो स्मूथ है तो t माइनस mg sin 45 इज इक्वल टू ma। सब कुछ दिया है बेटा, टेंशन निकालना है ना। जब पार्ट 3 का 1 लिखा था क्या अकरम, नहीं बेटा, हम तो पार्ट एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पूछे थे। क्वेश्चन नंबर 236 देखो बेटा 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 देखना बच्चा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ए फ्लैट कार इज गिवन a constant acceleration 2 meter per second square. A cable is connected to a crate of mass 50 kilogram as shown. Neglect the friction between the floor and the car wheels and mass of pulley. The coefficient of friction between crate and floor is, है ना बेटा। देख दो, ध्यान देना, यहां से बेटा ये पुली है, ग्राउंड फिक्स हो गया, ये है बेटा पुली और ये हमारा है बेटा ब्लॉक, ठीक है ना। सुनना ध्यान से, यहां से जो पॉइंट यहां बंधा है बेटा, इसका दिया है एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना बेटा। इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो बेटा यहाँ 10 सेंटी, यहाँ 10 सेंटी, यहाँ होगा 2t, बोलो बच्चा, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन, निकाल सकते हो ना, समेशन ऑफ t डॉट a बराबर 0, है ना बच्चा। यहां से निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, इसका आएगा तुम्हारा एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। t डॉट a बराबर 0 करोगे कांस्टेंट मोशन, तो ये आ जाएगा बेटा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो अब क्या दिख रहा है तुम्हें, अब दिख रहा है बेटा ये कि सवाल में जो ये गाड़ी है बच्चा, है ना, ये जो गाड़ी का सरफेस है बेटा, ये सरफेस मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और बेटा ये जो ब्लॉक है ये मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, है ना बेटा। तो देखो ऊपर वाला ब्लॉक आगे भाग रहा है बेटा, ऊपर वाला ब्लॉक आगे भाग रहा है ना, इसका मतलब ऊपर वाले ब्लॉक के लिए क्या कह दोगे, कह दोगे इधर लगेगा टेंशन, यहाँ लग जाएगा एफ के, और इसका तो एक्सीलरेशन पता ही है तुमको, है ना बेटा। तो टी माइनस एफ के बराबर एम ए हो गया। 3 नंबर पूछना है दक्ष को। बेटा तुम लोग सारे ही क्वेश्चन पूछ लेते हो यार। A uniform rope lies on a table with some portion hanging. Rope begins to slide when the length of the hanging part is 25% of entire length. Coefficient of friction between the rope and the table is, देख बच्चा, ये हमारा रोप हो गया बेटा, है ना, इस पे 25% नीचे लटका हुआ है, बाकी 75% ऊपर है। इस रोप का 75% ऊपर है बेटा और 25% नीचे लटका है। 25% का मतलब कितना हुआ m/4 और 75% का मतलब हुआ 3m/4, है ना। 75% तो क्या कहोगे, इसका जो वेट है बेटा कितना m/4 इंटू जी, वो खींचेगा नीचे, है ना,
और इसका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो रोकेगा। क्या होगा लिमिटिंग? म्यू इंटू 3m/4 इंटू जी। मूव नहीं कर रहा, दोनों बराबर कर लो, खत्म। देखो 6 नंबर सवाल, देखो बेटा 6 में क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है बेटा a bead of mass m is located on a parabolic wire x square equal to ay। कहता है बेटा एक पैराबोला का शेप का वायर है, x स्क्वायर इक्वल टू ay। ठीक है, अब कहता है बेटा and vertex directed downward as shown in the figure, if the coefficient of friction is mu, the highest distance above the x axis at which the particle will be in equilibrium। कहता है बेटा कितना ऊंचा तक पार्टिकल रहेगा इक्विलिब्रियम में? क्या कहोगे? जैसे जैसे ऊपर जाएंगे बेटा वैसे वैसे इंक्लाइनेशन बढ़ेगा, तो कहां तक ठहरेगा, है ना बेटा? तो मैक्सिमम एंगल जहां तक बॉडी रुकता है बेटा उसी को ना बोलते हो एंगल ऑफ रिपोज। बोल बेटा, उसी को ना बोलते हो एंगल ऑफ रिपोज। तो अगर ये टाइट है बेटा तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। tan थीटा इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या हो जाएगा बच्चा? म्यू हमारा कितना है? अच्छा म्यू तो दिया नहीं, dy बाई dx करो तो 1/a इंटू 2x, तो x निकल गया, पुट करो तो y निकल गया। ठीक है, आगे बोलो 7 और 9। देखो 7 नंबर में कहता है बेटा बॉडी का मास 1.5 kg है, बॉडी का मास 1.5 kg है, बॉडी पे बेटा फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है फोर्स? ये लग रहा है बेटा 1.80, है ना? और कहता है इसका जो एक्सीलरेशन है बेटा वो 0 है ना? कब? अगर टाइम 0 से 2.85 सेकेंड के बीच में है ना बच्चा? और a की वैल्यू 1.2t माइनस है बेटा 2.4, जब t की वैल्यू 2.85 सेकेंड से बड़ा है ना बेटा? समझे ना? तो कहता है सवाल में कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बता बेटा अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन चाहिए बेटा तो हम किस इक्वेशन का इस्तेमाल करें, इसका या इसका? बोलो बेटा नीचे वाला या ऊपर वाला? हमसे पूछा गया म्यू के नीचे ना बच्चा, क्योंकि इसका मतलब तो हो गया बॉडी रेस्ट में है, तो यहां से निकलेगा बेटा म्यू एस। हम क्यों म्यू के निकालना है ना, तो म्यू के निकालने के लिए टी जो है 2.85 से बड़ी करो, तो क्या कहोगे? एफ माइनस एफ के बराबर एम ए। एफ कितना बेटा? तो 1.80, ए कितना? तो म्यू के इंटू एम जी बराबर एम इंटू ए। यहां से पुट करो 1.2t माइनस 2.4, इसको सॉल्व करो और म्यू के निकल जाएगा। टी वाला फंक्शन बेटा कैंसिल हो जाएगा। आगे चलो 9 नंबर सवाल। 9 नंबर देखो बच्चा, 9 नंबर कहता है रे इन द गिवन फिगर द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 4 kg एंड 5 kg ब्लॉक इज 0.2। देख बच्चा ये ऊपर हो गया हमारा 4 kg का ब्लॉक, नीचे हो गया बेटा 5 kg का ब्लॉक। यहां तुम्हें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 दिया है ना? और 5 kg और ग्राउंड का बेटा ये तुम्हारा म्यू इक्वल टू 0.1 दिया है ना बेटा? ठीक है, तो देखो बच्चा फोर्स लगाने बोला है इसके ऊपर, है ना? फोर्स लगाने बोला है बेटा हमें इसके ऊपर, तो बोलो बेटा इस पहले वाले सरफेस के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? 0.2 इंटू 4g, ये हो जाएगा बेटा 8 न्यूटन। और इस वाले सरफेस के लिए बेटा लिमिटिंग कितना होगा बेटा? 0.1 इंटू 9g, ये हो जाएगा बेटा 9 न्यूटन। समझा ना? तो यहाँ तो फ्रिक्शन है बेटा 9 न्यूटन का ना बेटा। इसका मतलब ये बॉडी तभी मूव करेगा जब इस फ्रिक्शन को तुम क्रॉस करोगे, है ना? इसको क्रॉस करने के लिए कम से कम कितना फोर्स चाहिए बेटा? 9 चाहिए न्यूटन। तो पहला कहता है मिनिमम फोर्स
needed to cause the motion to 18 न्यूटन। गलत ना बेटा 17। कहता कम से कम मूव करने के लिए चाहिए 70। नहीं बच्चा, कम से कम कितना चाहिए 9 न्यूटन। 9 में मूव कर जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत। ठीक है, बी देखो, when the force is 4 न्यूटन, static friction at all the surface 4 न्यूटन। ना बच्चा सुनना ध्यान से, अगर तुम लगाओगे बेटा 4 न्यूटन और कम से कम चाहिए बेटा 9 न्यूटन, इसका मतलब सिस्टम आगे बढ़ेगा ही नहीं। जब सिस्टम आगे नहीं बढ़ना चाहेगा बेटा, तो इस बॉडी को फ्रिक्शन की जरूरत नहीं। समझे ना बेटा, यहाँ के फ्रिक्शन का क्या रोल है? तो कहोगे 4 केजी को आगे खींचने के लिए, है ना। 4 केजी आगे क्यों जाएगा? जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, 4 न्यूटन के फोर्स में सिस्टम आगे बढ़ेगा ही नहीं बच्चा, सिस्टम आगे बढ़ेगा ही नहीं, इसलिए बीच वाले पे फ्रिक्शन फोर्स 0 हो जाएगा। लिखा है 4 न्यूटन। सी देख बेटा, मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ 4 केजी ब्लॉक। तो देखो बेटा सी वाले के लिए क्या कहोगे? कहोगे इसको आगे बढ़ाने वाला कौन है बेटा? यही ना, यही फोर्स इसको आगे खींच रहा है बेटा, है ना। इसका मतलब F इक्वल टू ma। तो इस पे मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है? 8 न्यूटन, और मास है 4 किलोग्राम। इसका मतलब मैक्सिमम एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो सी हमारा सही हो गया। ठीक है, डी गलत है बेटा, है ना, क्योंकि क्या देखा तुमने, ये वैल्यू कितनी आई थी अभी? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा एक्सीलरेट करोगे तब ना आएगा बेटा स्लाइडिंग। 10 नंबर सवाल देखो बच्चा, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर कहता है बेटा, गिवन मास ऑफ ए 30, मास ऑफ बी 10, मास ऑफ सी 20। कहता ए और बी के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.3 है, बी और सी के बीच में 0.2 है, और सी और ग्राउंड के बीच में 0.1 है। कम से कम कितना फोर्स लगाएंगे बेटा तो कहीं भी मोशन शुरू हो जाए, कहीं भी मोशन शुरू हो जाए उसके लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? देखते बच्चा, सबका लिमिटिंग निकाल लो, सबका बेटा लिमिटिंग निकाल लो, है ना। ठीक, अब कहना कौन सा फ्रिक्शन तोड़ना आसान है? जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी, है ना बच्चा। आगे चलो, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में 2 नंबर का हिंट चाहिए। देखो बेटा 2 नंबर में पार्ट 3 बेटा, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बेटा, है ना। तो देखो बेटा, ये तो बात सब लोग समझ पाते हो ना बेटा, कि 2 केजी मास अगर ये है और ये तुम्हारा अगर 4 केजी मास है बेटा, है ना, तो ये भारी है, ये हल्का है, तो ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। बोलो बेटा, ये बात समझ में आती है ना। और देखो बेटा, इस तरफ की जितनी लंबाई घटेगी इधर की उतनी ही बढ़ेगी। इसका मतलब किसी भी कीमत है बेटा इन दोनों का एक्सीलरेशन सेम होना चाहिए। बोलो, इन दोनों का एक्सीलरेशन डिफरेंट नहीं हो सकता। समझा ना बेटा? ठीक, अब देखो, इसके जस्ट ऊपर की रस्सी है बेटा, इसके जस्ट ऊपर की रस्सी है ना। तो देख बेटा, इस रस्सी जो इसके अंदर है बेटा, जो इस वाले सरफेस के अंदर है, इस वाले सरफेस के जो अंदर की रस्सी है बेटा, है ना। तो देखो बेटा, जब ये नीचे आ रहा होगा, जब ये नीचे आ रहा होगा, ठीक है, तो ये भी रस्सी नीचे आ रही होगी। जब ये रस्सी नीचे आ रही होगी बेटा, तो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा। तो इस सवाल में कहता है फ्रिक्शन फोर्स हमारा है 10 न्यूटन, है ना बेटा। अब सोचो, खुद से सोचो, तुम एक खुद से दिमाग लगाओ बच्चा, कि इस वाले पॉइंट का टेंशन और इस वाले पॉइंट का टेंशन सेम बोला जाए या डिफरेंट बोला जाए। अगर तुमने सेम बोल दिया बच्चा, तो ये टी कैंसिल हो गया बेटा, तो फ्रिक्शन कैसे बैलेंस होगा? बात समझे ना बेटा। तो फ्रिक्शन चूंकि वहां पे आ चुका है बेटा, इसका मतलब ये टेंशन और ये टेंशन अलग हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा बेटा T1, ये हो जाएगा 2G, ये हो जाएगा T2 और ये हो जाएगा 4G। कैसे लिखोगे?
4g माइनस T2, 4g माइनस T2 इक्वल टू ma, T1 माइनस 2g इक्वल टू ma, या T1 प्लस f बराबर T2। ठीक है, आगे चलो। नंबर 5 देखो बेटा, 5 में क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, नंबर 5 कहता है बेटा कि देखो ध्यान से, इधर है बेटा 3 किलोग्राम, इसके ऊपर है 6 किलोग्राम, इधर है बेटा पुली, इधर आया 6 किलोग्राम, है ना बच्चा, इधर हमारा 1 किलोग्राम, ठीक है। और कहता है बेटा बीच में 0.7, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.7, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2। ठीक है बच्चा, तो सवाल कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम क्या होगा। ठीक है बच्चा, देखो तो देखना बेटा ध्यान से। तो देखो बच्चा, ब्लॉक ऑन ब्लॉक है ना प्रॉब्लम ये, तो कैसे करोगे, यहाँ का टेंशन बोलो कितना, लिमिटिंग फ्रिक्शन FL1 बराबर कहोगे 0.7 इंटू 60, ये हो जाएगा बेटा 42 न्यूटन। अब बोलो नीचे का कितना बेटा लिमिटिंग, तो कहोगे 0.2 इंटू 9g, ये हो जाएगा बेटा 18 न्यूटन। बोलो, बात समझे ना बेटा। अब बोलोगे यहां से फोर्स नीचे खींचेगा, यहां से फोर्स नीचे खींचेगा, यहां से टेंशन T1 रोकेगा, यहां से T1 इधर काम करेगा, यहां से इधर काम करेगा T2। ठीक है बेटा, ये मास भारी है ना, ये मास भारी है ना बेटा, ये कितना है बोलो 60, और ये कितना है बेटा 10, जबकि यहाँ रोकने वाला कितना है 18। इसका मतलब पक्का मूव करेगा, पक्का मूव करेगा, तो ये इधर आएगा बेटा, ये सिस्टम इधर जाएगा और ये सिस्टम इधर जाएगा। बोलो बच्चा, ठीक है ना। ब्लॉक ऑन बॉल प्रॉब्लम कैसे करते थे बेटा हम लोग, पहले मानते थे ना कि दोनों बॉडी साथ में जा रहा है, तो देख बेटा दोनों बॉडी को साथ में मान लो। क्या किया, तो कहेंगे एज्यूमिंग 3 and 6, है ना बेटा, मूव टुगेदर, है ना बेटा। इसके लिए मान लो कि दोनों बॉडी साथ में जा रहे हैं, तो सबका सेम बेटा एक्सीलरेशन है ना, सबका बेटा एक्सीलरेशन हमारा सेम है ना बेटा। तो कैसे कहोगे, इसको नीचे खींचने वाला कितना फोर्स, तो बोलोगे 60। इसको देखो एक्सीलरेशन को बेटा ये हेल्प कर रहा है ना, यहाँ देखो इस एक्सीलरेशन को यहाँ का फ्रिक्शन विरोध करेगा, विरोध करना है मतलब -18। ठीक है बच्चा, ये देखो बेटा इसका विरोध कर रहा है, तो ये कितना हुआ -10, है ना बेटा, इज इक्वल टू ma। तो ये मूव कर रहा है, सब मूव कर रहा है बेटा ना, तो 6 + 9 + 1 कितना हो जाएगा बेटा a, समझा। ठीक है, तो a कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा 32/16 इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना बेटा, ये हो जाएगा हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक बच्चा, ये बात समझ में आई ना। अब सोचो अगर a हमारा बेटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो यहाँ का टेंशन कितना है, तो कहोगे यहाँ का टेंशन होना चाहिए T1 = 12 न्यूटन। बोलो बेटा, बोलेंगे T1 - mg बराबर ma, है ना। अब सोचो यहाँ का तो बेटा हमको फ्रिक्शन भी निकालना पड़ेगा ना, यहाँ का फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा ना बच्चा। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, यहाँ का फ्रिक्शन कैसे निकालोगे, क्या क्या लिखोगे, देखो बच्चा इस वाले केस में जब बेटा यहां से खींचेगा नीचे हो, यहां से खींचेगा नीचे, तो यहाँ का फ्रिक्शन लगेगा ऐसे,
और यहां से लगेगा बेटा फ्रिक्शन ऐसे, है ना, ठीक है। तो देख बेटा, इसको छोड़ो अभी। अब देखो 6 + 6, अब देखो बेटा 6 + 6, इन दोनों का देखो। इसके लिए क्या बोलेगा बच्चा, बाकी को भूल जाओ, खाली इन दोनों को देखो। कहोगे इस पे 6G नीचे खींच रहा है ना बेटा, इसका फ्रिक्शन पीछे खींच रहा है, -F = 6 + 6 × A। इसका मतलब बेटा फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो गया, 60 - 24, 60 माइनस ये 24 ना बच्चा, तो 60 - 24 ये हो गया 36 न्यूटन। और देखो बेटा ये लिमिटिंग से कम है ना, लिमिटिंग 42 था ना बेटा, इसका मतलब क्लियर हो गया कि बॉडी साथ साथ जाएगा, बॉडी साथ जाएगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन 2 मीटर/सेकंड² होगा। इसको यहां पुट करो बेटा, तो T1 हो जाएगा 12, इसको यहां पुट करो बेटा, तो T2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, 6 × G - 2, 8, ये हो जाएगा बेटा 48 न्यूटन। समझ गए बेटा, ठीक है, क्लियर सबको, इतना ही था ना बेटा होमवर्क हमारा, है ना। चल आगे का होमवर्क बता देता हूँ। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क, नेक्स्ट क्लास का होमवर्क के लिए बेटा क्या कर लोगे, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 कर लोगे बेटा कंप्लीट, या पूरी फ्रिक्शन ही कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1 पार्ट 3, एक्सरसाइज 2 पार्ट 4, ठीक है, ये दोनों कंप्लीट कर लो। और एक्सरसाइज 3, ठीक है, ये पूरा करना है बेटा, ये हमारा होमवर्क है, समझ गए। चल बच्चा अभी बाय, ट्राई करना हो क्वेश्चंस को।